हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। आजकल वो अपने लिए तो विधानसभा का वोट मांग ही रहे हैं, साथ में प्रदेश की 10 की 10 सांसदों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? लगातार आप पूरे प्रदेश में घूमा, आपने तमाम रैलियां की, तकरीबन 80-90 रैलियां भी लगभग हो चुकी हैं। क्या नब्ज नज़र आ रही है पब्लिक की? देखिए, लोगों का जो जोश, जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। एक बड़े मैंडेट की तरफ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने संकेत किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा के कमल और करनाल के अंदर उपचुनाव में एक विधानसभा का कमल, 11 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। आज जो अंडरकरंट में देख रहा हूँ, मैं नीचे लोगों के जब बात करते हैं, लोग आकर के मेरे को मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका स्नेह प्यार जो देखने को मिलता है, वो अंडरकरंट बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। वो अपनी जमानतें भी बचा ले, वो बड़ी गनीमत की बात है। एक तरफा वोट लोग देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज गरीब की मजबूती के लिए काम किया है, आज महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है, किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है। इसका आज नतीजा देखने को मिल रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी जी को एक बड़े मैंडेट के साथ इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, कई बार विपक्ष जो है किसानों के मुद्दे को लेकर के हमलावर होता है। कई जगह जो है किसानों के नाम पर विरोध प्रदर्शन भी विपक्ष करवाने की कोशिश करता है। इस तरह के प्रदर्शनों को या किसानों के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस ने लंबे समय तक उनको देश ने समय दिया, परंतु वो कुछ करने में नाकाम रहे हैं। उनकी नीति भी ठीक नहीं थी, उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी और उनका नेतृत्व भी सही नहीं था। नेतृत्व भी भ्रष्टाचार में विश्वास रखता था। उनकी नीति देश के विरोध थी। उनकी नीयत ही स्पष्ट नहीं थी कि हमने चलना किस तरफ है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। आज देश की नीति भी सही है, आज हमारे नेता की नीयत भी सही है, आज हमारा नेतृत्व भी मजबूत है, जिसने 10 वर्षों के अंदर भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। आज मुझे गर्व है कि उन्होंने देश की मजबूती के लिए जो काम किए हैं, आज गरीब को खुशहाल किया है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। लगातार ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है और आगे भी इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही संकल्प लेकर के इस देश को आगे बढ़ा सकता है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। और उस दिशा के अंदर आज देश के 140 करोड़ लोग आज अपना सहयोग नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं और बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, राम मंदिर हो, चाहे आपने अभी बात किया केदार धाम की बात हुई, इस तरह भाजपा की जो केंद्र की सरकार रही, इस तरह के मुद्दों पे बहुत काम किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ काम किया गया है। आपको आगे जो क्योंकि मुख्यमंत्री, तो आगे क्या लगता है कि किस तरह रहेगा? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को नीचे उतारने का काम, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। और हरियाणा प्रदेश की जितनी जो भी समस्याएं हैं मेरे ध्यान में आएंगी, जो मेरे ध्यान में लाई जाएंगी, उन सब कामों को भी प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना और हरियाणा प्रदेश के लोगों का सम्मान, वो हमारी प्राथमिकता है। और गरीब व्यक्ति को मजबूत करना, सशक्त करना, गरीब व्यक्ति के लिए नई योजनाएं बना करके उनके घर तक पहुंचाना, उसको सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि एक तो आप पहले पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री हैं और गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर संभव हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस में तो परिवारवादी लोग हैं। बापू बन गया, फिर बेटे का नंबर है, बेटा पहले बापू बेटा लड़ पड़े दोनों चुनाव, दोनों हरा दिए, अब बेटे को खड़ा कर दिया, अभी तहीं खड़ा हो जा, मैं पीछे रहता हूँ, अरे वो उसका बेटा भी हारेगा, बहुत बुरे तरीके से हारेगा। जो वहाँ के लोगों के व्यू आ रहे हैं, इस तरीके से हारेगा
कि आगे ये खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर भी इनको कहीं सीटें नहीं मिल रही हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि एक गरीब व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को वो इतने बड़े मुख्य पद के ऊपर ला करके बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये और पार्टी में संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही नीतियाँ हैं, जिन नीतियों के कारण आज ये देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनकी नीतियों को हूबहू उतार करके लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ओबीसी को जो सम्मान दिया है, ये सम्मान कांग्रेस ने तो वोट बैंक के रूप में ओबीसी को इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने आज तक उसको सम्मान नहीं दिया। पहली बार मोदी जी ने अपने कैबिनेट के अंदर 27 ओबीसी के मंत्रियों को शामिल करके उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके एक ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियाँ दी, उसका लाभ ओबीसी समाज के बच्चों को भी मिल रहा है, आम लोगों को भी मिल रहा है, महिलाओं को भी मिल रहा है, युवाओं को भी मिल रहा है। ये पहली बार ओबीसी को इतना बड़ा सम्मान दिया है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और ओबीसी समाज पूर्ण रूप से मोदी जी के एक साथ। आरक्षण को लेकर के कई मतभेद कांग्रेस पैदा करने की कोशिश कर रही कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बीजेपी की सरकार आ जाती है, 400 पार कर जाती है तो संविधान में बदलाव हो जाएगा। आरक्षण पे बड़ा हुड्डा साहब भी बड़े बढ़ चढ़ करके इस तरह के मुद्दे उठाते नहीं, रहते हैं। देखिए, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। कांग्रेस को ये मान चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता वो स्वीकार कर चुके हैं इस बात को कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। परंतु लड़ाई इस बात की है कांग्रेस के सामने भी, इनको 400 पार से रोकना है। वो रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, उनका हम जोरदार स्वागत करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में अब उनकी रैली होने वाली है। उनका खास लगाव हरियाणा के लोगों के साथ है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, करनाल।